हीरो जैसा लगता था क्या? कैमरा दिखाइए। ये बेटा बोला मैं हीरो बनने जा रहा हूँ, आपको लगता था हीरो जैसा? हर माँ को तो लगता ही अपना बेटा हीरो। लगता था क्या आपको? नहीं, इतना वायरल हो गया, ठीक ठाक इनकम भी हो रही, बताना नहीं चाह रहे हैं कितना। रिश्ता कितना आ रहा है? रिश्ता तो अभी ये कि रिश्तेदारी में तो एकदम भोकाल बन गया होगा। बेटा भी वायरल है और माँ भी वायरल है। तो कभी कहीं जाती हैं रिश्तेदारी में तो ऐसे लोग बोलते होंगे कि अब तनी कुछ बोल के दिखावा, जैसे वीडियो में बोलते हैं वैसा। और मुझे लगता है अगर मम्मी नहीं होती तो आप कितना भी टैलेंटेड होते, कुछ पता नहीं चलता। आपको मानिए ये बात? बिल्कुल हम लोग, मेरे पास माँ ही थी बस। हम नहीं आएंगे तुम्हारे वीडियो में, हमको पसंद नहीं है। टिकटॉक पे बनाती थी वीडियो, क्या रील्स से बनाती थी? ऐसा ही कुछ बोल। जो भी रिश्तेदार ने पैसे मुझे दिए थे, बचपन का पैसा मेरा भूल नहीं जाना। खाना बना कर खिलाया। बेटा मेरे बेटा रे, बचपन से पाला, तुझे भूल नहीं जाना रे। तो मिला नहीं पैसा। ये ऐसा मिनी बैंक है ना जो बचपन से हम लोग का सारा पैसा खा रहे हैं, कभी निकला नहीं अभी तक। होता है सरकारी नौकरी, भाई साहब लगना जरूरी है। बेटे का अच्छी बहू मिल जाएगी, आपको टेंशन नहीं हुआ बेटा हीरो बनने जा रहा है, पता नहीं बन पाएगा कि नहीं, बड़ा स्ट्रगल होता है, इसका डर नहीं था कभी? नहीं, ऐसा नहीं था, डर नहीं था। कोई भी काम करने से होता है, जब उसका मन है, लगेगा उसमें, अपना टाइम टू टाइम करते रहेगा तो आगे सफलता मिलेगी ही। बेटा हीरो जैसा लगता था क्या? कैमरा दिखाइए। ये बेटा बोला मैं हीरो बनने जा रहा हूँ, आपको लगता था हीरो जैसा? हर माँ को तो लगता ही अपना बेटा हीरो। लगता था क्या आपको? नहीं, शुरू से तो मैं नहीं जानती थी, थिएटर भी करता था तो नहीं जानती थी कि मतलब नहीं, इसको। ये तो बोले ना कि हम अपना भविष्य एक हीरो में देखना चाहते हैं। एक्टर में देखना था, हीरो बनने का कुछ ऐसा नहीं था। एक्टिंग से पसंद था, ये एक्टिंग मुझे तो साइड एक्टिंग करते करते पूरी जिंदगी काटने को तैयार थे? मुझे नुक्कड़ नाटक करते हुए भी जिंदगी काटना पड़ता तो मैं काट लेता, मुझे यही करना था। अच्छा, ये क्लियर कर। हाँ, ये क्लियर कैसे था। आया दिमाग में कि मतलब बचपन से ही था। कुछ तो ऐसा हुआ होगा, मतलब बचपन से मतलब कुछ कीड़ा था। स्कूल में पार्टिसिपेट करता था। हाँ, ये सारी चीजों में। हाँ, स्कूल में। देखिए, हीरो का ऐसा है, मेरे वीडियोस में ज्यादातर पंचेज मेरे ऊपर ही होते हैं। हाँ, मैं मेरी ही बेइज्जती पता है, मैं कमेंट में देख रही थी, एक कोई रील था, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें आप मतलब पत्नी से बहुत प्रताड़ित हो रहे थे, तो लोग बोल रहे थे इनका ये वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है कि पुरुष आयोग बनना चाहिए, महिला आयोग बहुत बन गया। हाँ, तो मुझे ऐसा नहीं, अब मेरे वीडियोस में ज्यादातर ये नहीं देखेगा मैं डायलॉग मार रहा हूँ कि मैं फाड़ दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। हीरो टाइप का नॉर्मल सा होता है, एक्ट करने की कोशिश करते हैं लोग। जो रियलिटी घरों में होती है, जिस टाइप से बात करते हैं घरों में, वैसा ही बात दिखाते हैं। ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। तो रियल लाइफ में औरतें इतना बोल्ड कैरेक्टर नहीं निभाती हैं अपने समाज में। थोड़ा पुरुष ज्यादा थोड़ा आपको बढ़ा चढ़ा के दिखाना पड़ता है, और कॉमेडी के एंगल से देखिएगा तो। मैं सारे वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो पत्नी को हड़काते क्यों नहीं? अपने आपके पति तो बोलते होंगे नहीं जाना है, ऐसा कुछ ऐसा रियल लाइफ में होता है ना, मतलब अपने यहाँ अपने समाज में, अपने सोसाइटी में, कि पापा लोग एक थोड़ा रूड कैरेक्टर रखते हैं अपने घर में, तो वो बोल दिए कि नहीं जाना है, मायके नहीं जाना है। आप तो कभी नहीं बोल पाते अपने रील में। देखिए, अगर मैं बोल दूंगा वो मान जाएगी तो वो सीरियस माहौल हो जाएगा, फिर कॉमेडी नहीं बन पाएगा। मैं बोल दूंगा वो मान जाए और फिर वो तिगड़म भिड़ा के चली जाए तो यहाँ कॉमेडी होगा। तो कॉमेडी ज़्यादा लोगों को हंसाना यही उद्देश्य होता है, तो उसी पे फोकस रहता है। अच्छा, आप जब पहली रील में आई होंगी तो अगल बगल के लोग कैसा बोले? मतलब लड़का तो ठीक है, पहले से ही बनने गया था हीरो, चाहे एक्टर चाहे जो भी। आप तो नहीं गई थी, आप तो नॉर्मल हाउसवाइफ थी। तो पहले किसी वीडियो में जब आप दिखी तो लोग का विरोध हुआ कि लोग बोले अरे बहुत बढ़िया लगल तू के दिख ले रहा नहीं फोने में? कुछ लोग विरोध किया। क्या बोले? मतलब यही कि ये क्या कर रही हो, बच्चा पढ़ लिख के नौकरी करना चाहिए। तुम भी साथ दे रही हो बच्चे का। हाँ। किया लोग, लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं दिए, अपना काम करते रहे। कोई भी डायरेक्ट विरोध नहीं कर सकता। डायरेक्ट नहीं किया। डायरेक्ट देखिए, एक है ना दायरा है कि आप जब कम फेमस रहिएगा तो आपसे कोई डायरेक्ट आके मुंह पे बात नहीं करेगा। थोड़ा सा होइएगा तो आपके बारे में, मतलब थोड़ा, सिर्फ फेमस की बात नहीं कर रहा हूँ, सक्सेस की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सक्सेस हुई तब लोग आपके बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं, और थोड़ा ज़्यादा फैल जाइएगा तब लोग बोलना स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप किस स्टेज में हैं? मतलब थोड़ा में, इतने में किस स्टेज में? अब चर्चाएं होती हैं भाई, लड़का हो तो मिंटुआ जैसा हो, ऐसा कुछ नहीं। अब मेन वो नहीं है कि लड़का हो तो मिंटुआ जैसा। मेन है कि अपने बच्चों को छूट दे दीजिए कम से कम, कि वो जो करना चाहते हैं, अगर अच्छा है, चोरी चकारी नहीं है तो करने दीजिए, क्या पता सक्सेसफुल हो जाए।
जैसे हम लोग का जो समाज है उसमें चीज़ें बड़ी लिमिटेड है, सोर्सेज बहुत कम हैं, उसमें बच्चों को माता पिता का भी इतनी अपब्रिंगिंग या ये चीज़ें नहीं है, बस इतना पता है कि बच्चे को पढ़ाना है, सिंपल सा पढ़ा के लड़की है तो टीचर बना देना है, लड़का है तो इंजीनियर या ऐसा कुछ बना देना है, सरकारी नौकरी मिल जाए तो और अच्छा है। तो मतलब आपके परिवार में कैसा माहौल था कि मम्मी खुद ही रील बना रही हैं, बच्चे को क्या रोकेंगे? बेटी है कि नहीं पहले ये तो नहीं, बेटी नहीं है। बेटी होती रील बनाती तो रोकती कि नहीं, ये बताइए। बेटे को छूट दे रही है, गलत बनाती तब न रोकती। गलत और सही क्या होता है? रील सही रील होता है। नहीं, गंदे गाना पर भी गलत होता है। नहीं, लड़कियां सब बना नहीं रही है इतना गंदा गंदा गाना पर कि आप देख नहीं सकती हैं, आदमी देख नहीं सकता है, उसको जल्दी से हटाया जाता है। कोई ढंग का काम करे लड़की तो कोई भी काम बुरा थोड़े है। जब भोजपुरी गाना, मतलब सारे पे नहीं, मैं भोजपुरी गानों पे रील बनाने का कभी सोचता हूँ, वैसे बनाता नहीं हूँ मैं ज़्यादातर। तो मैं 1 घंटे तक गाने ही ढूंढते रहता हूँ कि किस पे बनाए। हाँ, नहीं ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, कोई 1 घंटे में मिलेगा तो उस पर बनता है। फिर ये लड़का हो के मेरे साथ ये है, मतलब समाज लड़का लड़की में जो डिस्क्रिमिनेशन है कि लड़का करे तो छोटा माना जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लड़की में बड़ी बात हो जाती है। तो समाज का जो नजरिया है उसके अकॉर्डिंग मैं लड़का हो के मैं सर्च करता हूँ कि कुछ साफ नहीं, ऐसा नहीं है, माँ देखेगी, पापा देखेंगे, ये देखेंगे। और जो लड़कियाँ गंदे गानों पे बना रही हैं वो पता नहीं उनके घरों में लोग हैं भी नहीं हैं, माँ बाप, क्योंकि सभी लोग के पास तो फ़ोन है, बाप के पास दिख रहा होगा वो चीज़, तो वो पता नहीं कैसे वो शर्म लाज, क्योंकि आप कितने ही मॉडर्न बन जाइए, माँ बाप के सामने आप तो मॉडर्न नहीं ना बन सकते हैं कि आप कुछ भी करने लगे। ऐसा ना हमारा सोसाइटी है ना आप समाज है। एक लिमिट होना चाहिए, मॉडर्निटी है अपनी जगह पे, लेकिन इतना मॉडर्निटी नहीं कि फुहरता ही लगने लगे, बेकार ही लगने लगे। तो ये हम कैसे तय करेंगे? जैसे हमारे यहाँ सूट सलवार मतलब अच्छा लिबास माना जाता है, यही आप थोड़ा दिल्ली साइड में चले जाएंगे तो शॉर्ट्स को भी ओके माना जाता है, मम्मी पापा के सामने लड़कियां पहन के घूमती हैं। तो ये पैमाना हम कैसे तय कर सकते हैं कि कौन सा अश्लील है और कौन सा नहीं? सूट सलवार और शॉर्ट्स पहनने की नहीं है, बात ये है कि आप उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ गंदे गाने पे। जैसे आपने बोला ना कि जो वर्ड्स आपने यूज किए कि ऐसे भोजपुरी गाने बनते हैं, तो वैसे गानों पे उसका भी परहेज कर रहे हैं, वैसे शब्द भी नहीं बोल रहे। हाँ, वैसे गानों पे कोई वैसा एक्सप्रेशन करके, वैसा बॉडी की नुमाइश करके बनाए, तो वो मतलब कैसे वो फैमिली को फेस करती होंगी मुझे नहीं पता है। ये मेरा टॉपिक है। कपड़े के मामले में ये नहीं है कि हम लोग पैमाना तय करेंगे, कपड़ा वो है कि अब जैसे मंदिर में आप शॉर्ट्स पहन के नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगेगा, वो अपना सेंस होना चाहिए, सेंसफुल जो भी हो जहाँ हो वो ठीक है। अब आप डिस्को जाइए ना पहन के तो वो ठीक है, वो सेंस है वहाँ पे। अब जहाँ आपको जाना है, जैसा परिवेश है, मान लीजिए मैं किसी सोसाइटी में जाऊँ, समाज में जाऊँ जहाँ पे कुछ अलग टाइप का चीज़ हो, तो हम वहाँ पे अलग दिखने लगेंगे ना, सभी लोग घूर घूर के देखेंगे, ये वो थोड़ा सेंस होना चाहिए बस। और कपड़े में कोई मुद्दे पे आ रहे हैं, बेटा इतना वायरल हो गया, ठीक ठाक इनकम भी हो रही, बताना नहीं चाह रहे हैं कितना, रिश्ता कितना आ रहा है? रिश्ता तो अभी इसके लिए नहीं आ रहा है, बड़ा बेटा का शादी करना है तो जो वायरल होता है उसके लिए ज्यादा आता है, नहीं तो सब शॉर्ट्स कोई में ये ज्यादा दिख रहा मतलब है। जानता है लोग, जो हम लोग के समाज के है लोग। मैसेज आपको ना हाँ, बताते हम नहीं आता होगा, हम नहीं जानते हैं। हाँ, लेकिन अच्छा, इनका फोन कभी चेक करते हैं आप? नहीं, वैसा स्थिति आया ही नहीं, हमको पूरा विश्वास है अपने बच्चे पर, तो आज तक हमको देखने की जरूरत भी नहीं अच्छा, पड़ी। कमेंट पढ़ते हैं अपने वीडियोस का? हाँ, हम अपने तो वो वीडियो तो पहले से ही लोगों का तय है कि भाभी है हमारी वो जो दिखती हैं, तो इसलिए ऐसे कमेंट्स नहीं आते। तो भी जिनको पता है वो तो करते होंगे कमेंट, करते। मैं कमेंट ज्यादातर तो नहीं, आता ही होगा, बस आप ऑन कैमरा बोलिए ना। मैं कमेंट ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ। आप पढ़ती हैं? हाँ, पढ़ती तो हूँ। प्रस्ताव आता है लड़कियों का कि आपका लड़का नहीं हमको नहीं, पसंद है, वही बस ज़्यादातर कमेंट आता है कि इसी से शादी कर लो, ये बहुत सुंदर है, ये है वो है। तो जो नहीं जानता है कि शादीशुदा है वो, चाहे इनका शादी नहीं, मतलब वो लड़की शादीशुदा है, लोग नहीं जानता है, वो लिखता है। जो जान जाता है कि नहीं वो एक्टिंग करती हैं, वो शादीशुदा है, वो नहीं लिखता है। ऐसे वीडियो पर प्रस्ताव नहीं आता है कमेंट में शादी उदी का। रिश्तेदारी में तो हल्ला हो गया। नहीं, वो ये किया, वो वर्ड हटा चुके हैं हम। जैसे कुछ वर्ड्स हम हटा, ये कि रिश्तेदारी में तो एकदम भोकाल बन गया होगा, बेटा भी वायरल है और माँ भी वायरल है। तो कभी कहीं जाती हैं रिश्तेदारी में तो ऐसे लोग बोलते होंगे कि अब तनी कुछ बोल के दिखावा, जैसे वीडियो में बोलते हैं वैसा,
ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन फोटो मतलब खिंचाते खिंचाते आदमी ऐसे हो जाता है, स्माइल करते करते मुंह दुख जाता है। लगता है इतना स्माइल करना पड़ता है। हाँ, ये जबड़ा दर्द करने लगता है फोटो खिंचवाते खिंचवाते। जो पहचानता है सब लोग सेल्फी लेना है, एक सेल्फी दे दीजिए, एक सेल्फी ले लीजिए, ऐसा ही तो इस होता है। सेल्फी वाला ट्रेंड तो अभी आया है, आपको कैसा लगता है ये? मतलब कोई भी आ गया, कोई भी अनजान आके ऐसे बोलने लगे कि एक सेल्फी लेंगे आपके साथ, एक सेल्फी लेंगे, कैसा लगता नहीं है? पूछता है लोग कि क्या ले नहीं, सकते हैं। पूछ के ही तो कैसा लगता है? अटपटा लगता है कि अब नहीं ठीक नहीं, लगता है? मतलब ले लीजिए, एक फोटो लेना है तो क्या। नहीं, सभी रिस्पेक्ट से मेरा रिस्पेक्ट से मतलब जितने भी पूछता है, फैन मैम मतलब ले जितने सकते हैं। जितने भी लोग हैं देखने वाले, सारे रिस्पेक्टफुली ही हम लोग के पास आते हैं। कोई भी हो, रिस्पेक्ट से ही आता है। कभी तो ऐसा हुआ कि किसी मंदिर में जा रहे हैं या आदमी चैन से घूमने गया है, मूवी देखने गया है या कुछ भी, वहां पे भीड़ इकट्ठा हो गई, मास्क लगा के जाते हैं हम लोग, बाजार निकलना मुश्किल है, हम लोग बाजार जाते हैं तो मास्क लग मास्क, जाता है। मास्क लगा के जाते हैं, कोई नहीं पसंद करता। कोई नहीं तो मास्क से पहचानता। नहीं पहचानते? कभी कभी जैसे कोई एकदम डाई हार्ट वाला हुआ, जैसे रुक गए आधे घंटे के लिए, चाहे 10 मिनट के लिए, तब वो नोटिस कर लेता है। ऐसे चलते में नहीं नोटिस कर पाता है मास्क में। कोई कोई मास्क पर से भी पहचान जाता है। तो मूवीज वगैरह हम लोग ऐसे ही, मूवी या फिर बाजार भी जाना होता है तो मास्क में ही जाते हैं। अभी आगे का क्या प्लान है? आगे वेब सीरीज करना है, अभी गाने में कर रहा हूँ लगातार। देखा मैंने दो, एक आपके चैनल पे गाना देखा था, एक भोलेनाथ का कोई गाना किसी और पे हाँ, भोलेनाथ। और फिर- देखिए कितना ज्यादा देखती हूँ मैं, मुझे सब पता है कौन सा नहीं, काम पहले आप बताइए कि कैसा लगा भोलेनाथ वाला गाना? अच्छा लगा, अच्छा था। कुछ अलग लगा जो ट्रेडिशनल देखते आ रही थी कि टेम्पू से देखिए बाबा मुझे ना सिर्फ इतना पता है कि एक कोई बंदा है जिसको देखते वक्त आवाज कम नहीं करना पड़ रहा है, बस वो कहीं भी दिखे तो कहीं भी देख सकते हैं, बस इतना पता है। यही हमारी उपलब्धि है। ये बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है। हाँ। मतलब ऐसा कि मतलब मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं क्यों कह रही हूँ, जब मेरा ग्रेजुएशन था, जब मैं ग्रेजुएशन में पढ़ती थी, तो मेरे मुंह से, क्योंकि हम लोग ग्रामीण परिवेश में पले बड़े हैं, तो मेरे मुंह से भोजपुरी निकलता, तो मेरी दोस्तें कहती थी ये सब मत बोला करो लोगों के बीच में, लोग देहाती समझेंगे, लोग ये समझेंगे। लेकिन आज आप लोगों ने जो एग्जाम्पल सेट किया है कि भोजपुरी मतलब वल्गरिटी नहीं, भोजपुरी मतलब अश्लीलता नहीं, भोजपुरी एक ऐसी भाषा है जिसको आप प्यार से माँ बेटे के बीच में बोल सकते हैं। हमारे घर में तो बोला ही जाता है, तो इसको बोल सकते हैं। ये सम्मान दिलाया है आपने। भोजपुरी लैंग्वेज पहले से ही सम्मानित है, बस यहाँ वही पैसा मुद्रीकरण कर दिया गया है इसका, कि जो कुछ ज़्यादा लोगों को पसंद है वही बनाओ और वही ये भोजपुरी। कौन तय करता है ज्यादा पसंद है? मुझे लगता है 80% लड़कियां ये कहती हैं कि आपके ये गाने मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब मजबूरी में ये जो ये लोग बजा देते हैं ना, शर्म आ जाती है किसी की। पता है क्या है, अब आज की ऑडियंस हो गई है दो मुंही। हाँ, ज्यादातर शादी में खुद ही उसी गाने पे डांस करेंगी और शादी से बाहर निकल के बोलेंगे बहुत अश्लीलता है आज भाई तक साहब। मुझे एक आदमी नहीं मिला है जिसको अश्लीलता से प्रॉब्लम नहीं है, हम्म, जितने लोगों से मिला हूँ। तो फिर गाने ये सुन कौन रहा है? ये दो मुंही टाइप हो गई है। आप जाके लोगों से बोल, नहीं बहुत अश्लीलता, बहुत अश्लीलता, अकेले में वही गाने सुन रही है, शादी में वही गाने बजा रही है, पार्टी में वही गाने बज रहे हैं। तो ये दुम मोही और जो दो क्या कहते हैं, आपका दो चरित्र है, उसको छोड़ना पड़ेगा, तब बदलाव आएगा। ये है। अच्छा, भोजपुरी में कोई ऐसा सिंगर है जिसको आप कभी सुनते हो, किसी का नाम पता है? मैं नए जमाने का पूछे, अब साधन सिन्हा और ये सब नहीं, नहीं, ये सब नहीं, नए मैं जमाने। सारे के नहीं सुनता हूँ और किसी का डाई हार्ड नहीं हूँ कि मैं उसके सारे गाने सुनूंगा। जो गाने मुझे अच्छे लग जाते हैं, अभी जैसे मुझे नीलकमल सिंह नाम का एक सिंगर है, वो कुछ अलग ट्राई करता है, कोशिश करता है कुछ, तो उसके एक आध गाने मुझे कुछ बहुत। गाते हैं क्या आप कभी? कुछ हाँ, मैं बनाने का मन हो तो? हाँ, मैं गाता हूँ और मेरा एक गाना भी हिट हुआ था। सुनाइए। एक गाना आया था, मम्मी मेरी मम्मी रे, बचपन का पैसा मेरा भूल नहीं जाना रे, जो भी रिश्तेदार ने पैसे मुझे दिए थे, बचपन का पैसा मेरा भूल नहीं जाना। ये हिट हुआ था बहुत। तो ठीक है, नहीं पैसा, मम्मी लोग बहुत कब्जिया के रखी हुई है, दे नहीं रही है। पैसा नहीं मिला उसमें, माँ का उसमें था कि बचपन से तुझको पढ़ाया, खाना बना के खिलाया, उसी में कट गया था। पापा ने जो भी कमाया, खाना बना कर खिलाया। बेटा मेरे बेटा रे, बचपन से पाला, तुझे भूल नहीं जाना रे। तो मिला नहीं पैसा। ये ऐसा मिनी बैंक है ना जो बचपन से हम लोग का सारा पैसा खा रहे हैं, कभी निकला नहीं अभी तक। हाँ, तो ये गाना काफी चला था। मैं ज्यादा गाता इसलिए नहीं हूँ ना, क्योंकि मैं सीखा नहीं हूँ, मैं शौकिया तौर पे गाता हूँ।
तो जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो मुझे लोग बोलते हैं कि आप ही गाओ, लेकिन मैं कहता हूँ कि कोई सीखा हुआ सिंगर गाना चाहिए, क्योंकि अगर सीखा हुआ नहीं गाएगा तो जो हो रहा है और मेरे प्रोजेक्ट में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। कि वो भी ऑटो ट्यून लगा के गा रहे हैं, कुछ गाने आता नहीं है, अपना ऑटो ट्यून डिक्चू डिक्चू लगा के गा रहे हैं, मैं भी वही गाऊंगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं सिंगर से ही गवा लेता हूँ, जो भी टैलेंटेड होते हैं और जिसमें टैलेंट है, वाकई टैलेंट है, तो वो गा देते हैं मेरे गाने। तो ये बड़ी खूबसूरत सी फैमिली है, अभी अधूरी है। रील में आप इससे ज़्यादा लोगों को देखते हैं, पर हकीकत में यही 2 लोग हैं जिनको, एक मम्मी एक बेटे की खूबसूरत सी जोड़ी है जो बहुत वायरल हो रही है। मुझे पूरा यकीन है कि आप के भी मोबाइल स्क्रीन पर आपने इन्हें ज़रूर देखा होगा। फेस ना पहचान पा रहे हो तो यूट्यूब पर जाकर आप इनका चैनल सर्च करिए। हालांकि मैं प्रमोशन देके क्या ही करूँगी, मेरे से बहुत बड़ा इनका चैनल है, लेकिन फिर भी आप जाकर देखिए और देखिए कि कितनी अच्छी तरीके से ये रील्स बना रहे हैं, कितनी अच्छी तरीके से ये वीडियोस बना रहे हैं और वही कंटेंट, वही चीज़ें परोस रहे हैं। इस पर भी व्यूज़ आते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये कौन लोग हैं जो ये खूब आते हैं, मतलब समझ लीजिए कि मेरे मंथली व्यूज जो आते हैं वो 500 मिलियन के आसपास है, 400 से 500 मिलियन के आसपास है रील्स का। तो ये बहाना तो खत्म हो गया कि व्यूज के लिए हम ऐसा करते हैं। तो आपने ये तय कर दिया है, दिखा दिया। जो सच्चे कलाकार होते हैं वो अपना आर्ट पे फोकस करते हैं, आर्ट बनाते हैं, लोग अपने आप पसंद करते हैं। अच्छा, आ चुके हैं उसमें कमेंट्स में दिखेगा ही नहीं किसी। अच्छा, तो ये बताइए, अच्छा एकदम पीछे पड़ गया। नहीं, हम लोग अपना ये करके हम बनाते काम एकदम रिलैक्स करते हैं। हम लोग 10 दिन काम करते हैं, 20 दिन आराम करते हैं। महीना में 10 दिन काम होता है। 20 दिन अपना। और 20 दिन आप क्या देखती हैं यूट्यूब पे? वही हम लोग अपना वीडियो देखते हैं, कितना बड़ा कितना हुआ, कौन कमेंट किया क्या। अभी हम लोग राखी का वीडियो बनाए थे, 24 घंटा में 6 मिलियन गया था। बाप रे। राखी का शॉर्ट था या लॉन्ग वीडियो? लॉन्ग वीडियो। हाँ, 6 मिलियन 24 घंटा में फेसबुक पे। अरे हाँ तब क्या टेंशन है? हाँ, कोई टेंशन अच्छा, बेटे के भविष्य को लेके भी अब आपको कोई खास टेंशन नजर नहीं आता होगा? नहीं, कोई टेंशन नहीं है। आप देखिए, हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा ये इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन किसी के चाहने से कुछ नहीं होता है। होता वही है जो उसको बनना होता है, वही बनता है। मतलब किसी के, हर माँ बाप का यही अरमान होता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन अब माँ बाप के सोचने से नहीं होता है। जो उसको बनना होता है वो पहले से तय होता है, वही बनता है। पता है, फ्रेम में अगर आप एक माता जी को दिखा सकते हैं तो ध्यान से दिखाइए। वो तमाम माँओं के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रही हैं। वो ये बता रही हैं कि मेरे बेटे को ये पसंद था, वो जो भी करने की कोशिश कर रहा था, नहीं हुआ या हुआ नहीं पता, पर जब उसने मेरा साथ मांगा तो मैं चल के दिखाई। है ना? आप हर कदम पे अपने बेटे के साथ नजर आती, हर वीडियो में आ जाती है मैक्सिमम। तो ये होता है एक माँ की शक्ति। और मुझे लगता है अगर मम्मी नहीं होती तो आप कितना भी टैलेंटेड होते, कुछ पता नहीं चलता। आपको मानिए ये बात? बिल्कुल। हम लोग, मेरे पास माँ ही थी बस। बहुत सही। मतलब होती नहीं होती का कुछ क्वेश्चन ही नहीं है मेरे पास। नहीं, अगर मम्मी बोल देती हम नहीं आएंगे तुम्हारे वीडियो में, हमको पसंद नहीं है। मम्मी मेरे से पहले से बना रही थी। अच्छा, आप बनाई थी पहले? मैं टिकटॉक पे बनाती थी वीडियो, क्या रील्स से बनाती थी? ऐसा ही कुछ बोल के बनाती थी, या गाना वाना पर कान्हा जी का, कृष्णा जी का, तो उस पर भी मेरा वायरल होता था वीडियो। उसके बाद ये दिल्ली से आया तो गा के बनाती थी या गाना चलता रहता था? गाना चलता था तो लिपसिंग करते थे। और कुछ बोल के बनाते थे। क्या बोलती थी? एक मेरा वीडियो था, वायरल हुआ था, जैसे मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन कर रही हूँ कि हेलो प्रणाम, तो का खैनी है तो सतुआ, प्याज, अचार, चोखा, चटनी। हमने बताई तो 5 आइटम खातनी, हम यहाँ खीरे पूरी खा के रहतनी, इतना दुख सहतनी, आई तो बताओ तनी। ये पूरा वायरल हुआ था टिकटॉक पर मेरे चैनल से। तो आप पहले से ही रील्स वाली थी? बेटा तो बाद में आके बोला कि चलो मम्मी आप जो पसंद करें वही हम स्कूली टाइम में भी पार्टिसिपेट करते थे। यहाँ तक राजेंद्र स्टेडियम में भी, छपरा में खेलने आते थे अपने गांव से। और गाना वाना का भी प्रोग्राम होता था। हाँ, झांकियों की प्रस्तुत करते थे हम लोग, डीएम के सामने भी किए थे अपने स्कूली टाइम में। ये एक खूबसूरत सा परिवार है। इस परिवार से आप 3-4 चीज़ें सीख सकते हैं जो मुझे इतने देर के बातचीत में समझ में आई। पहला ये कि बच्चा या बच्ची, उसका जो भी पंख है उसको कुतरने की बजाय अगर आप उसको थोड़ी सी उड़ान देंगे तो ऐसा कारनामा करके दिखाएंगे। मतलब ये बताएंगे नहीं, पर इनकी अर्निंग बहुत अच्छी है। इसके अलावा व्यूज़ आप देख सकते हैं। एक चीज़ आप ये सीख सकते हैं कि आपका बच्चा जो भी हो आप उसको रोकिए मत।
दूसरा आप ये सीख सकते हैं कि बच्चा जिस भी पड़ाव पर आकर अपनी माँ से एक बार कहता है कि मम्मी मैं ये करना चाहता हूँ, आप भी मेरा साथ दीजिए, तो देखिए मम्मी कैसी होती हैं, एकदम पूरा पूरा सपोर्ट कर रही हैं। पापा भी मेरे करते हैं, पापा भी वीडियोस में आते हैं। मतलब फैमिली पूरी हाँ, पूरी फैमिली। तो अभी मम्मी है तो मम्मी की तारीफ ज्यादा करेंगे ना। नहीं, पापा छूट ना जाए इसलिए। पापा को बुरा लग जाएगा, अगले दिन वीडियो में आने के लिए मना कर देंगे तो अपनी मम्मी की ज्यादा तारीफ की ऐसे इसलिए। उनको तो छुट्टी कम ही मिलती है, स्कूल में है वो, इंटर कॉलेज में। गवर्नमेंट जॉब वाली मना सब नहीं बता करते? दिया कि स्कूल में है 3 महीने जाए खोज के। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब में तो मनाई नहीं होती है? नहीं, मनाही नहीं होती है। संडे वगैरह छुट्टी जब होता है बना सकते हैं, उसका कोई ये नहीं। अर्निंग नहीं कर सकते हैं, शायद ऐसा है नियम। ये अर्निंग का सोर्स दो नहीं कर सकते हैं। हाँ, हेल्प कर सकते हैं, वो तो हॉबी में है, वो तो कर सकते हैं। कर सकते हाँ, कोई इशू नहीं है उसमें। और तीसरा ये कि दो प्रॉफिट मैंने आपको बताया कि 2 चीज़ें आप सीख सकते हैं। तीसरा आप ये भी सीख सकते हैं कि जो भी लाइन पहले से तय होगी, जिससे आपको ये बताया गया होगा कि जब भी आप चलिए तो यही लाइन पकड़ के चलिए तभी आपको सफलता मिलेगी, उसको भी इन्होंने मिटा कर दिखाया और बताया है कि अगर आप अपने काम को पूरी ईमानदारी से करेंगे तो रिजल्ट ऐसा कुछ आएगा जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर आएगा और आता ही रहेगा। अगर मैं खोल कर दिखाऊं तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कितना शॉर्ट्स आता है। बाप रे, मैं परेशान हो गई हूँ। मैं पूछने वाली थी इतना वीडियो क्यों बनाती हैं आप, मैं काम ही नहीं कर पाती हूँ, इतना वीडियो आता है हम लोग का तो डेली एक ही वीडियो डालता है। तो मुझे इतना कहाँ से आता है? सब पहले का पता है, डला आप हुआ एक वीडियो देख लेंगे ना, उसके बाद 1 हफ्ते बाद अगर कोई और वीडियो, वही देखा हुआ वीडियो भी आता है तो भी लगता है कि अरे देख लेते हैं, मजा आएगा। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, इतना समय देने के लिए। रात भी हो गया था तब भी ये लोग बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। आप इसी तरीके से काम करते रहिए और लोगों को बताइए कि भोजपुरी वो नहीं है जो वो हमें दिखा और समझा रहे हैं। भोजपुरी वो है जो हम अपने घर में बोलते हैं, हमारे परिवार में बोली जाती है, और आप तो ये कर भी रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे या कि लक्ष्मी जी ज़्यादा पाने के चक्कर में कहीं और निकल रहे? नहीं, देखिए, मेन है जब इंसान उस टाइम में गलत सही चुनता है जब वो असफल होता है। सफल होने के बाद थोड़ी सुनेंगे। अब मैंने सीधा सच्चा काम करके और मुझे सफलता मिली है तो मैं क्यों गलत फिर चुनूंगा? कोई बड़ा ऑफर आ जाए, किसी बड़े सुपरस्टार ब्रांड के साथ काम करने का मौका मिल जाए। कौन है सुपरस्टार? कोई नहीं है। हाँ। सच्चाई आप है। मानते हैं? नहीं, भोजपुरी यहाँ पे तो है भाई, लोग इनके नाम के आगे ब्रांड स्टार लगाते हैं, उनके नाम के आगे ट्रेंडिंग स्टार लगाते हैं। जिस दिन भोजपुरी का कोई भी हीरो या एक्टर 100 करोड़ की मूवी दे देगा, उसी को मैं मानूंगा कि वो सुपरस्टार हो गया, क्योंकि इतना ऑडियंस बेस है यहाँ पे। 40 करोड़ 35-40 करोड़ ऑडियंस है जो भोजपुरी समझती है। तो 100 करोड़ का जिस दिन जो भी हीरो मूवी दे देता है सिनेमाघर से, तो वो मेरे नज़र में सुपरस्टार होगा। तो क्यों नहीं देखते हैं लोग इतना? क्यों इतनी अर्निंग नहीं आती है मूवी को? भोजपुरी सुन तो बहुत ज़्यादा रहे हैं, विदेशों में भोजपुरी बोली जा रही है, तो क्यों नहीं इतना देखा जा रहा है? क्या लगता है आपको? सुपरस्टार नहीं बोल सकते हैं, सिंगर बोल सकते हैं। सुपरस्टार सिंगर बोल सकते हैं, लेकिन सुपरस्टार तो वो होता है जो, अब जैसे बंगाली फिल्में 50-60 करोड़ का बिजनेस करती हैं इतना कम ऑडियंस के साथ। आपका अभी पंजाब की एक फिल्म 150 करोड़ का बिजनेस की है, और भोजपुरी में 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक में ज़्यादातर फिल्में छोड़ दीजिए, 99% फिल्में तो 1 करोड़ का मुंह नहीं देखती होंगी। तो फिर काहे का सुपरस्टार है कोई? आपको इतना बड़ा ऑडियंस मिला है, आप उसको दर्शक बना ही नहीं पाए हैं अभी तक, तो फिर कोई सुपरस्टार नहीं है मेरे नजर में। सिनेमा का नहीं। पता था कि ये फील्ड एकदम खाली है, अगर आप एकदम अच्छा कंटेंट बनाते हैं फैमिली वाला तो उसमें वायरल हो सकते हैं, ये आपका क्लियर कट था? क्लियर कट था मेरा। इसमें ये था, मुझे जो लोग कर रहे होते हैं वो मुझे एक्साइटेड नहीं करता है उतना, और मेरा क्लियर था कि मुझे फैमिलीज चाहिए और मुझे घर परिवार के सारे लोग जाने, ये मेरा। कंटेंट का आइडिया कौन देता है? मम्मी? क्या कंटेंट का आइडिया भगवान देते हैं। मतलब वो डायरेक्ट आता है, रोज लगता है कि अब क्या बनाऊंगा, रोज कुछ ना कुछ आ जाता है। 10 मिनट बैठते हैं लोग, सोच के बन जाता है। ये सीरियल वीरियल से निकालते हैं क्या? नहीं, कहीं कि से या अगल बगल का कोई ऐसा कैरेक्टर होगा जिसको देख के आइडिया? नहीं, वो मतलब 5% ऐसे रील्स होंगे, बाकी वो आता ही है ऊपर से, कहीं ना कहीं से आता है। पता नहीं कहाँ से आता है। हाँ, आता है बस। मतलब वो ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं है, मैं शादीशुदा भी नहीं हूँ, मुझे घर के औरतों का भी पता नहीं है। मैं मम्मी बताती होंगी पापा नहीं। ऐसे बोलते नहीं। हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जो वीडियोस बनाता हूँ मेरे मम्मी पापा का कुछ भी मैच नहीं है उससे। वो आ जाता है, वो थोड़ा रियल कुछ और है और रील्स में कुछ और दिखता है, ऐसा। मतलब मम्मी पापा का इससे क्या लेना देना है, जो मैं कॉमेडी बनाता हूँ उसमें। और मैंने देखा भी नहीं है शुरू से, वो आ जाता है कहीं ना कहीं से। मैं विजुअलाइज करता हूँ, मैं इमेजिन करता हूँ वैसा, और वैसा होता है। कि जैसे पति पत्नी में जो है प्रॉब्लम्स हैं,
वो मैं इमेजिन करता हूँ कि ऐसा प्रॉब्लम होता होगा, और वैसा ही होता है, इसलिए तो वीडियो चलते हैं और शेयर होते हैं। तो आपको ये बातचीत कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि पॉजिटिव चीज़ें अगर हों समाज में तो उसके लिए हम लोगों को अपनी तरफ से क्या करना चाहिए। धन्यवाद।